राधे राधे सभी को। मेरा नाम है भावना। मैं हूँ भावना की भक्ति चैनल से। मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है, आज मंगलवार का दिन है और तारीख है आज 11/3/2025। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी सिर्फ इतना है इस वीडियो को बनाने का मोटिव कि जैसे हम कथा वगैरह पढ़ते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, वीरवार का व्रत करते हैं, शुक्रवार का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो भी हमारे धार्मिक व्रत त्योहार होते हैं, तो आजकल हमें ना तो कोई बड़े बुजुर्ग सुनाने वाले होते हैं कथाएं, ना हमें खुद इस चीज़ का ज्ञान होता है। तो जो मैंने सब अपने बड़ों से सुन रखी हैं कथाएं, तो मैं उसके माध्यम से आप सभी को जो भी धार्मिक कथाएं हैं मैं बताने की, सुनाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा यही उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। जैसे हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें नहीं सुनाने वाला कोई मिल पाता है, तो हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उस पर सर्च करते हैं, इस दिन की हमें व्रत कथा के बारे में पता हो, तो हम यूट्यूब चलाकर अपनी कथाएं सुनते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी सभी के लिए कि सब आसानी से यूट्यूब पर मेरा चैनल भावना की भक्ति चैनल सर्च करें और जो कथाएं उन्हें सुननी हैं वो उस पर मिल जाएंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर। तो आज है मंगलवार। आज हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और राम स्तुति और दूसरा बजरंग बाण का पाठ, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को अगर मेरा चैनल सही लगता है, मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य अगर अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी आपकी इच्छा है। तो राधे राधे, जय श्री राम। आज है मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन होता है। हमारी जैसी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, तो आज का दिन मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। इस दिन हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो आज हम हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे मैंने सुना है कि हनुमान जी की भक्ति करने से पहले हमें श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम श्री राम जी की भक्ति कर लेते हैं तो हमें हनुमान जी वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। वो हम पर अपनी कृपा आसानी से बरसा देंगे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम जी के भक्त हैं। जो भी भक्त हनुमान जी से पहले श्री राम जी की भक्ति करता है, उन्हें मानता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, तो हनुमान जी उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम इतने वो नहीं हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत बड़े सन्यासी महात्मा नहीं हैं जो हम हनुमान जी की भक्ति कर पाएँ। तो हमें जो सरल और आसान भक्ति हमें अगर प्राप्त करनी है, आसानी से भक्ति प्राप्त करनी है हनुमान जी की, तो हमें श्री राम जी के चरणों में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें हनुमान जी की कृपा वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो राम जी की भक्ति कर हनुमान जी की जैसे राम जी की भक्ति करने के साथ हम हनुमान जी के लिए भी हमारी इच्छा है कि हम उनके अपना काम करें, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, और जो भी हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, हनुमान अष्टक का पाठ करें। हम पे कोई विपदा, बहुत बड़ा भारी संकट आया है, तो हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि उनमें ही इतनी सामर्थ्य और शक्ति है कि वो हर संकट से हमें बचा सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से पहले हम राम जी की स्तुति करते हैं, राम जी को याद करते हैं, उनकी जो राम माला का नाम, जो नाम माला है उनका, राम 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 राम, इसका हम जाप करते हैं। उसके बाद हम हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम ही यही है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आप राम जी का नाम लो। जैसे राम माला है, राम राम 1, राम राम 2, इस तरीके से 108 बार राम नाम का जाप करिए। राम नाम का जाप करने के बाद, और दूसरा नाम है सीताराम, सीताराम का जाप करिए। ये 2 सरल से जाप हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो राम जी का नाम लेने के बाद हम हनुमान जी की पूजा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले राम है, उसके बाद हनुमान है। हनुमान जी तभी हमारी पूजा स्वीकार करेंगे जब हम सबसे पहले श्री राम जी की पूजा करेंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम नाम का जाप करें, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम। तो हनुमान चालीसा इस तरीके से पढ़नी चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें सच में कोई विपदा है, बहुत भारी हमारे ऊपर संकट है, तो हमें हनुमान जी के आगे कहना चाहिए, वही हमें बचाने वाले हैं, वही हमें बचा सकते हैं। तो राम जी का स्मरण करने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे कि
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा कानन कुंडल कंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोसस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सही अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जाते कभी कोविद नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव में कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रोमंत विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जलद लांगे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोग हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा सदा रघु रघुपत के दासा। तुम रे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि वक्त कहाई। और देवता जितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख कर। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई झूठे वंदी महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। भावना दासी सदा चेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसर स्वरूप। सियावल रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मुझसे हनुमान चालीसा पढ़ते समय कोई भूल हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर हम पूरे हृदय से मन से पूरी स्वच्छ आत्मा से अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें अंदर से अनुभूति होती है कि जैसे हम रो रहे होते हैं हमारा गला ऐसे हो जाता है हम रोने के टाइम। उसी तरीके से जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें अगर भगवान को स्वीकार है तो हमारे अंदर से ही हमें ऐसा लगेगा कि भगवान ने स्वीकार किया है। हनुमान जी ने हमारी पूजा स्वीकार की है। हनुमान चालीसा आज के समय में इतना बड़ा मतलब बलशाली मंत्र है। एक तरह से हम इसे मंत्र कह सकते हैं जो इंसान कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो उसे बचा सकता है। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप सब अपना अपना नज़रिया है। लेकिन अगर हनुमान जी की हम भक्ति करते हैं तो हमें सबसे पहले राम जी की भक्ति करनी चाहिए। राम जी हैं तो हनुमान जी हैं हमारे साथ। और हनुमान जी अगर हमारे साथ हैं तो हमारा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। तो इसलिए आज के समय में सभी को हनुमान जी का साथ होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको किसी भी विषय के जैसे धार्मिक उसमें कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, पूछें। मैं कोशिश करूँगी सही और सुलझा हुआ आंसर देने की आप सभी को। तो हम आगे फिर बजरंग बाण का पाठ में सुनाऊंगी। अगर हमारे ऊपर बहुत भारी संकट है, ऐसा है कि जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा तो हम जब मर्जी कर सकते हैं, जब हमें डेली ही करना चाहिए। हमें नियम जो हमारे नित्य कर्म होते हैं उन्हें करने के बाद हमें नहा धोकर स्नान करके शुद्ध रूप से बैठकर हनुमान चालीसा करनी ही चाहिए और सभी को करनी चाहिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग को हर किसी को करनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर हमारे ऊपर बहुत भारी संकट आया है, बहुत भारी विपदा है, तो हमें हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। और हनुमान अष्टक के साथ हमें
बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। यही हमें हमारे संकट से बचा सकता है, क्योंकि कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है। मैंने जो देखा है आज के टाइम में, कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कोई सगा संबंधी आपके साथ नहीं खड़ा होता। जहाँ तक कि कोई सिर्फ एक अपनी माँ खड़ी हो सकती है, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती है। बाकी संसार में कोई भी रिश्ता अपना नहीं है माँ के सिवा। इसलिए अगर आप पे कोई विपदा भारी आ जाए तो सबसे पहले आप अपनी माँ के आगे रो। अगर माँ का सामर्थ्य है आपकी सहायता करने का, माँ अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी सहायता करेगी। उसके बाद आप अपने जिस भगवान को मानते हो उनके चरणों में जाओ, और कुछ ना दिखे तो हनुमान जी के चरणों में चले जाओ। हनुमान जी आपको बचा कर ही ले आएंगे। जहाँ भी आप फंसे हो, किसी भी संकट में हो, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितनी भी बड़ी विपदा, कितना भी बड़ा कर्ज का संकट है आपके ऊपर, या कोई भी बड़ी समस्या आपको घेर चुकी है, तो हनुमान जी आपको आसानी से निकाल लाएंगे। अगर हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी हमारी ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि इस चीज़ की अनुभूति मुझे खुद हुई है, उसके बाद ही मैंने सच बताऊं तो ये चैनल इसीलिए बनाया है। जो मुझे महसूस हुआ है, जो पूजा की है, जो भी हम अपने लिए करते हैं, तो मुझे खुद महसूस हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं सभी को बताऊँ, क्योंकि परेशानियाँ, समस्याएं आजकल शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ ना हो। समस्याएं जैसे इंसान हर कदम पर लेकर चलता है, हर कदम पर इंसान के साथ 100 समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ आपको समझाने के लिए आ जाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने इसलिए कर दिया होगा, तुमने वो कर दिया होगा, ये वो दुनिया भर की बातें बताएंगे, लेकिन सहायता करने के लिए आपके साथ कोई नहीं आएगा। अगर आपको अपनी सहायता करनी है तो खुद खड़े होइए, अपनी माँ के आगे रोइए, अपने भगवान के आगे रोइए, वही आपको बचा सकते हैं। और आज के कलयुग के समय में इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं ना इस समय। कहते हैं ना, जितना कलयुग बढ़ेगा उतना पाप बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ेगा तो परेशानियां तो होंगी ही। तो इन परेशानियों का समाधान एक ही है, हनुमान जी के चरणों में जाओ, उनके आगे अपने दुखों को सुनाओ, वही आपको बचा सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताती जाऊंगी किस समस्या से निकलने के लिए आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी भगवान की पूजा करो, ये नहीं आज हनुमान जी की कर ली, कल शिव जी की कर ली, परसों कृष्ण जी की कर ली, फिर देवी माँ की कर ली। जिस भी भगवान की इस पूजा आप करो, सिर्फ एक भगवान के चरणों में जाओ, उनके आगे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, और जो भी दुख हैं उनके चरणों में छोड़ दो। बचाएंगे तो वो वही बचा लेंगे, नहीं तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, नहीं बचाएंगे तो कोई ही नहीं बचाएगा। तो इसलिए भक्ति करनी है तो सिर्फ एक ही भगवान की करो, जहाँ आपको सच्चा विश्वास हो जाए। क्योंकि हमारी नज़रिए से भगवान अनेक हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक ही हैं। चाहे आप उन्हें हनुमान के रूप में मानो, चाहे राम जी के रूप में मानो, चाहे शिव जी के रूप में मानो, ये भगवान सारे एक ही हैं। इनका मतलब ऑर्डर आप इनको दोगे, इनके सब जगह ही जाएंगे। ये कोई भी भगवान के पास जाओगे, वो सिर्फ सबसे पहले जाएंगे शिव जी के पास। शिव जी, और हमारा सुनने में मैंने जैसे सुना है कथाओं में भी, हनुमान जी शिव जी का ही अवतार है। तो हम चाहे शिव जी की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें, मिलने हमें शिव जी ही हैं, और उन्हीं की कृपा से हमारे सारे काम होने हैं। तो हमें एक ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे हम माँओं की पूजा करते हैं, देवी माँओं की, दुर्गा माँ की, अलग अलग माँओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही शक्ति है जो महागौरी है। महागौरी से ही इन सारी शक्तियों की उत्पत्ति हुई है, ये सब माँ गौरी का ही अवतार है। तो हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से करनी चाहिए। और जिस भी भगवान की हम श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, विश्वास से पूजा करते हैं, तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है भगवान साथ नहीं देते, भगवान साथ देते। भगवान साथ हैं तभी तो हम पहाड़ जैसी परेशानियों से इतना बच के निकल आते हैं, या तिल भर भी परेशानी नहीं महसूस होती। कुछ पल के लिए लगता है कि भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान है। भगवान, जब तुम सारे साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लेते हो, तब भगवान अपना एक ही सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, उसी से आपके सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे ही भगवान है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा सभी को।
भगवान की पूजा करो सच्चे मन से, उनसे मनाओ, अपने जो भी दुख हैं तकलीफ हैं उन्हीं के आगे बोलो, और जो ज़िंदगी में पहली खुशी मिले, पहला सुख मिले, वो भी उन्हीं के आगे बताओ। क्योंकि इंसान का तो ये है आज के टाइम में, अगर आपको सुख मिल रहा है तो भी उन्हें दिक्कत है, दुख मिल रहा है तो भी उन्हें दिक्कत है। उन्हें दिक्कत ये नहीं है दुख मिल रहा है तो दुखी हो गए हैं वो, उन्हें दिक्कत ये है कि अगर आपको दुख मिल रहा है तो अच्छा है, ये दुख कैसे मिला है इसके बारे में उन्हें जानना है, कि जिस कारण से मिला है वो कारण, उस कारण को और बढ़ावा देते हैं वो लोग। तो इसलिए लोगों के आगे तो नहीं, हमें अपने दुख और सुख का करना चाहिए, जो भी करो भगवान के आगे, क्यों, देने वाला भगवान है तो हम बोलेंगे भी तो भगवान से ही, हम क्यों इंसानों से बोलेंगे। तो राधे राधे। और अगर आपको सभी को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, भावना की भक्ति चैनल। तो जय श्री राम, राधे राधे सभी को। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंगी की जय, जय हो आपकी।